हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो पे आप बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है ऊष्मागतिकी का है। चलिए, का नियम यानी ऊष्मागतिकी का शून्य का नियम, यह प्रथम नियम है और शून्यगतिकी का नियम है। तो प्रथम ऊष्मागतिकी शून्य नियम ये कहता है, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम यह बताता है कि जब दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मा साम्य में होते हैं तो वे दोनों निकाय आपस में एक दूसरे के साथ ऊष्मीय अवस्था में होते हैं। अर्थात यदि हम दो वस्तुओं को ले लें और उसके साथ एक तीसरी वस्तु को अगर ले लें तो उन तीनों वस्तुओं का ताप जब समान हो जाता है तो उसे हम कहते हैं शून्य ऊष्मागतिकी नियम। ठीक है, आगे हम आपको उदाहरण के थ्रू समझाते हैं। देखिए, आगे भी है, ऊष्मा साम्य का तात्पर्य है जब दो वस्तुएं या निकायों को संपर्क में लाया जाता है लेकिन दोनों पिंडों के मध्य एक दीवार लगा दी जाती है तो जिससे उस ऊष्मा का स्थानांतरण हो सके। यदि दोनों ऊष्मीय अवस्था में उपस्थित हैं तो दोनों वस्तुओं या निकायों के मध्य कोई ऊष्मा स्थानांतरण नहीं होता है। इसे ऊष्मीय साम्य कहते हैं। आगे दिया हुआ है उदाहरण है, जब दो निकाय ए और बी लिए जाते हैं, दोनों निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ यदि साम्य अवस्था में है तो निकाय ए और बी की ऊष्मीय साम्य में होंगे, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। आगे देखते हैं, आगे हमारा है उसी को सार्थक अर्थ में लिखा गया है। सीधे शब्दों में हम समझे तो तीनों निकाय सामान्य ताप को ग्रहण किए हुए, और जैसा हम जानते हैं कि जब दो वस्तुओं के ताप में समान होता है तो वह अस्थानांतरित नहीं होती हैं। आगे लिखा है, लेकिन यह नियम यह कहता है कि सभी वस्तुएं या निकायों में ताप या ऊष्मा का गुण समान होता है। अर्थात ऊष्मा गुण सभी में समान होता है। यह वस्तु या पिंड के बदलने से ऊष्मा के गुण में कोई अंतर नहीं आता है। और फिर एक बार हम पुनः आपको दोहरा देते हैं कि ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम यह कहता है, यदि दो वस्तुएं ए और बी अलग अलग तीसरी वस्तु सी के साथ साम्यावस्था में हो तो वस्तुएं ए और बी एक दूसरे के साथ तापीय साम्यावस्था में होती हैं। अर्थात कहने का आशय यह है, अगर हम एक और दो वस्तुओं को ले लें और उसके साथ अगर तीसरी वस्तु को हम लेते हैं तो अगर हम दोनों वस्तुओं का जो तापमान है अगर तीसरे वस्तु के तापमान के समान हो जाता है तो वह साम्यावस्था में होते हैं, यानी कि सामान्य ताप पे होते हैं। यही है इसका